कक्षा 9 गणित में त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 7, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि त्रिभुज बी ए डी बराबर कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी और ए डी बराबर बी। हल है, ज्ञात है, मैं तो हम यही लिख देंगे। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है और जो भी हमें दिया है कोण बी ए डी बराबर ए बी और कोण ई पी ए बराबर डी पी बी। सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई पी पी और ए डी बराबर बी। तो अब आप देखिए इसमें प्रमाण ए पी ई कहाँ है, कोण ए पी ई ये कोण और बी पी डी ये कोण हमें बराबर दिए हैं, डी पी बी बराबर दिए हैं। अब इन दोनों कोणों, ये दो कोण बराबर दिए हैं तो ये वाला कोण हमें इस दोनों में जोड़ देते हैं, तो ए पी ई प्लस ई पी डी और इसी प्रकार से डी पी बी प्लस ई पी डी, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, ए पी डी और इससे मिलेगा ई पी बी। तो ए पी डी बराबर बी पी ई। अब हम त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई पी बी को लेंगे, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, ए पी डी को अलग कर दिया, ई पी बी को अलग कर दिया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कोण डी ए पी और कोण ई बी पी ये हमें बराबर दिए हैं। ए पी बराबर पी बी, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए बी का मध्य बिंदु पी है तो ए पी बराबर पी बी हो जाएगा। फिर कोण डी पी ए बराबर कोण ई पी बी, ये अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि दोनों बराबर हैं। तो अब आप देख रहे हैं एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। अतः डी ए पी सर्वांगसम ई पी बी एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से। अब क्योंकि ये सर्वांगसम हो जा रहे हैं तो अब हमें सिद्ध करना है ए डी बराबर बी। तो क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, ए डी बराबर बी ई। तो सी पी सी टी से हमारी ये भुजाएं भी बराबर सिद्ध हो गई। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, कोण डी बी सी एक समकोण है, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी और सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो बच्चों जो हमें ज्ञात है वो हम यहाँ लिखना है, सिद्ध जो करना है वो यहाँ लिखना है। अब हम सीधे प्रमाण पे आ रहे हैं। तो प्रमाण में हमें क्योंकि त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। इसमें देखिए ए एम सी और बी एम डी, इन दो त्रिभुजों को लिया हमने। तो आपको पता है कि सी एम जो है ए एम बराबर बी एम, ये हमें दिया है और सी एम बराबर डी एम ये भी दिया है। और इसमें आप देखिए ये कोण ए एम सी और पी एम डी ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए सी ए एम बराबर डी बी एम, ये सी पी सी टी से हो गया। सी ए एम देखिए इसमें सी ए एम ये वाला कोण और डी बी एम ये वाला कोण भी सी पी सी टी से बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो गए। अगला है सी ए एम प्लस एम बी सी बराबर 90 डिग्री।
CAM प्लस MBC। अब देखिए आप इसमें त्रिभुज ABC में देखिए, क्योंकि ये कोण तो हमें पहले से ही 90 दे रखा है, तो ये कोण और इस कोण का जो योग होगा CAM यहाँ तक, और MBC, इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरह से ये 90 हो गया है, क्योंकि कोण C 90 दे रखा है, इसलिए DBM प्लस MBC भी 90 होगा। अब आप देखिए DBM ये, और कौन सा कोण MBC ये भी 90 होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, और इन दोनों का योग प्लस 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो DBM प्लस MBC बराबर 90 डिग्री, इसलिए DBC 90 डिग्री होगा। अब तीसरा है त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में। त्रिभुज DBC और ACB में, इनको मैंने अलग अलग बना लिया। इसमें आप देखिए BC भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ये DB और AC क्या है, ये भी बराबर है, और ये कोण दोनों 90 अंश के हैं। अतः ये भी जो है आपका DBC सर्वांग सम ACB हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब देखिए DBC सर्वांग सम है ACB के, ठीक है। तो जब ये सर्वांग सम है तो CPCT से क्या होगा, DC बराबर AB हो जाएगा, क्योंकि DC बराबर AB हो गया। दोनों में अगर हम हाफ से गुणा करते हैं, इसका भी आधा कर दें, इसका भी आधा करते हैं, तो DC का आधा क्या है, DM या CM कह सकते हैं। AB का आधा AM या BM, क्योंकि ये मध्य बिंदु है दोनों का, तो हम यहाँ लिख देते हैं CM बराबर, और इसमें लिख देते हैं AM। तो CM बराबर AM। अब क्योंकि AM किसका आधा है, AB का आधा है, तो CM बराबर AB/2। धन्यवाद।